Hello everyone, I am Deepak Prabhu. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 9 application of trigonometry. Application of trigonometry is also known as height and distance. Part 1. In this chapter we will measure height and distance of many objects without actual measure. इस चैप्टर में हम लोग जो है बिना एक्चुअल मेजर किए हुए बहुत सारे ऑब्जेक्ट का हाइट और उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम फाइंड करना सीखेंगे. ठीक है. मेनी टाइम्स वी हैव टू फाइंड द हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट इन रियल लाइफ. हमारे रियल लाइफ में जो है बहुत बार हमें हाइट एंड डिस्टेंस जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट की फाइंड करने की जरूरत पड़ती है. वी यूज ट्रिगोनोमेट्री टू सॉल्व प्रॉब्लम्स such as finding the height of a tower. Distance between two objects where measuring directly is troublesome and sometimes impossible. जैसा कि हम एक टावर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए. टावर का अगर हाइट फाइंड करना है तो यह थोड़ी परेशानी दायक होगी, या कभी कभी तो ऐसे भी जैसे माउंटेन, कोई पहाड़ पर्वत, उसकी हाइट पता करना है तो वो थोड़ी सी इम्पॉसिबल होती है. तो ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं. इन दोज केस वी adopt indirect method which involve solution of right triangles. ऐसे केस में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्टली हम उसकी हाइट या डिस्टेंस ना नाप करके हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, जिसमें राइट ट्रायंगल्स की सॉल्यूशन का इन्वॉल्वमेंट होती है. चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस में एक टर्म्स है, वो है एंगल ऑफ इलेवेशन. इसको जानते हैं. एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है? इन ऑर्डर टू सी एन ऑब्जेक्ट विच इज एट ए हायर लेवल कंपेयर टू द ग्राउंड लेवल, वी आर टू देखो, in order to see an object which is at a higher level compared to ground level. ग्राउंड लेवल से कंपेयर करेंगे तो एक हायर लेवल पर जो ग्राउंड लेवल से हम कंपेयर करते हैं, ग्राउंड लेवल से एक हायर लेवल पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमें देखना है तो वी आर टू लुक अप. हम लोग क्या करते हैं? ऊपर देखते हैं. ठीक है. द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज नोन एज लाइन ऑफ साइट. अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पर कोई टावर है. ठीक है, ये टावर है. ये टावर है. अब इसको हम यहाँ है, हम बहुत छोटा सा है. ठीक है, ये मेरा आँख है. ठीक है, अब इसको हम देखना चाहते हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या करना, इसको देखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? ऊपर देखना पड़ेगा, ऐसे सिर उठाना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या कह रहा है? द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट. ठीक, द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ये टावर. ये इसको देखना है, इसके मिडिल वाले पोर्शन को नहीं, इसके बॉटम नीचे वाले पोर्शन को नहीं, इसके टॉप वाले पोर्शन को देखना है. तो इसको देखने के लिए, और हमारा आई जो है, आई और ऑब्जेक्ट जिसको देखना है उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो होगा लाइन ऑफ साइट. ठीक है, लाइन ऑफ साइट. आगे, द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज एज द लाइन ऑफ साइट. ये तो हो गया कि ऑब्जर्वर का आंख और जो ऑब्जेक्ट को देखेंगे उसके बीच का जो ज्वाइनिंग करने वाला जो लाइन होगा वो लाइन ऑफ साइट होगा. एंड द एंगल विच
This line of sight makes with the horizontal drawn through the eye of the observer is known as the angle of elevation. देखो क्या कह रहा है कि this line of sight makes with horizontal drawn through the eye. आंख से हम जो है, आंख से, ये आंख है हमारा, आंख से हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आंख से हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन ऑफ साइट जो है, लाइन ऑफ साइट जो है, ये आंख से हॉरिजॉन्टल ड्रॉन किया गया हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके साथ जो एंगल बनाएगा, यही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये लाइन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आंख से आई ऑफ ऑब्जर्वर जो देखने वाला है उसके आंख के से हॉरिजॉन्टली हम ड्रॉ किए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्वर के आंख के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया गया है, तो लाइन ऑफ साइट उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना एंगल बनाएगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। Therefore, the angle of elevation of an object help in finding out its height as shown in figure। अब यहाँ देखो, ये हमको ये क्या है कि किस चीज में हेल्प करेगा, इसकी हाइट, ये टावर अगर है इसकी हाइट फाइंड करने में हमें हेल्प होगी। कभी कभी हम ये टावर, मान लो बहुत दूरी पर टावर का अगर हाइट दिया हुआ है तो यहाँ हम अपने से टावर की डिस्टेंस भी फाइंड करने के लिए हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो एंगल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको वो एंगल खुद से फाइंड करना है। लेकिन हम एग्जांपल के लिए यहाँ बता रहे हैं कि एंगल कैसे, अगर रियल लाइफ में अगर हमें एंगल दिया हुआ ना रहे और हमें एंगल पता करना पड़े तो हम कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन पता कर सकते हैं, कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बन रहा है, ये कैसे पता करेंगे। तो एक प्रोटेक्टर हम लेंगे, ठीक है, और प्रोटेक्टर पर देखो, ये एक प्रोटेक्टर है, ठीक है, और इस पर यहाँ पर ये जो है एक हम इस तरह से हैंग कर देंगे, एक कोई वेट वाला कुछ, कोई पार्टिकल्स को, छोटा सा पार्टिकल को, इसको वेट को हम यहाँ पर इस तरह से बढ़िया से हम इसको बांध देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखो, अभी जो है यह 0 डिग्री का, ये जो है यहाँ पर है 0 डिग्री का है, ठीक है। ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे आएगा, जो ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, तो ये एंगल भी फिर से बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री यहाँ पर आएगा, 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरा आँख है, ठीक है, आँख, तो अभी हम कैसे देख रहे हैं, पैरेलल देख रहे हैं। हमको किसी वस्तु को ऊपर देखना है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर देखना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन में, ठीक है, अभी पैरेलल है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखना है। मान लीजिए यहाँ ऊपर है, यहाँ पर है वस्तु, तो हमको आँख से को यहाँ रखना होगा और इसको देखना पड़ेगा, इसको ऐसे करके, और इसको इसके सहारे हमको देखना है वस्तु, उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऐसे देख रहे हैं। अगर ऐसा पूरा कर दिए, इसका मतलब ये पूरा 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए पूरा एग्जैक्ट यहाँ नहीं आ पा रहा है। तो हमको मान लीजिए, ये देखिए अभी 0 डिग्री पर है, ये अभी 0 डिग्री पर है, अगर ऐसा देखना पड़ा, देख लिए यहाँ से, यहाँ देख लिए। अब इसको यहाँ पर पकड़ लेंगे, ठीक है, यहाँ अगर मान लीजिए इतना देखने पर हमको दिख रहा है, यहाँ से वस्तु दिख रहा है पूरा अच्छा से, यहाँ देख लिए ये कितना डिग्री पर है, देखो यहाँ से ये 10, ये 20, ये 30, यानी 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अगर ऐसे देखने से मिल रहा है तो फिर यहाँ पर ये कितना डिग्री हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 45, ठीक है, 45। इससे आगे और अगर इतना उठा कर देखना पड़ रहा है तो इस तरह से मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे ये 0, यहाँ 10, ये 20, 30, 40, 50, 55 या 60, जो कुछ भी। तो ये इस तरह से हम ऊपर देखेंगे और ये आँख यहाँ रखेंगे, इस तरह इसके सहारे हम देखेंगे, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल जाएगा। लेकिन एंगल ऑफ ठीक डिप्रेशन पता करना रहेगा तो फिर हम ऐसे देखेंगे, यहाँ आँख है, वस्तु नीचे रहेगा,
हम किसी टावर किसी ऊंचाई पर रहेंगे और नीचे देखेंगे, तो यहाँ पर यहाँ ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ सकता है, ठीक है, या ऐसे ही मान लीजिए इतना देखने से हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, या 10, 20, 30, 40, ठीक है। इस तरह से नीचे देख करके, नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए लोअर लेवल देन ऑब्जर्वर्स आई। जब ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर के आई के तुलना में वो लोअर लेवल पे हो, नीचे के लेवल पे हो, नीचे हो, ही हैज टू लुक डाउनवर्ड्स टू हैव ए व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसे नीचे डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर देखना पड़ेगा, ठीक है। इन दैट केस द एंगल which the line of sight makes with the horizontal through the observer's eye is known as the angle of depression as shown in the figure। देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आँख है, ठीक है, ये आई है ऑब्जर्वर का। अगर यहाँ से इस वस्तु को देखना चाहता है तो उसे नीचे देखना पड़ेगा, ऊपर यहाँ से देख नहीं सकता, ऊपर वाले वस्तु को देखने के लिए हम ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो ये आँख से ऑब्जर्वर के पॉइंट और आँख दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करना जो लाइन होगा वो लाइन ऑफ साइट हो गया, ठीक है, दृष्टि की रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और आँख से हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन ऑफ साइट इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो जब वस्तु ऊपर रहेगा हमारे आँख से तो हमें ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। लेकिन जब वस्तु हमारे आँख से नीचे रहेगा, ठीक है, जैसे हम किसी छत पे रहेंगे, वहाँ से हम किसी वस्तु को किसी टावर पे जा करके या बहुत ऊंचाई पर जा करके हम जैसे माउंटेन पहाड़ पर चढ़ करके हम किसी चीज़ को देखना चाहें तो हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन वहाँ बनेगा, ठीक है। अब रियल लाइफ में अगर मान लीजिए कभी अगर हमको एंगल क्वेश्चन में वैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ रहेगा, हर एक अभी जितने भी बुक्स में क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ रहेगा, कहीं पर भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर रियल लाइफ में अगर हमें किसी वस्तु को जो हमसे बहुत ही नीचे लेवल पे है, अगर हम वहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना चाहें, उस वस्तु की हाइट या वो वस्तु हमसे कितने डिस्टेंस पे है ये पता करने के लिए, तो हम कैसे वहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करेंगे। तो हम आँख के पास इसको रखेंगे, यहाँ आँख के पास, ठीक है, ये हो गया पूरे हमारे आँख के हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये आँख के हॉरिजॉन्टल हो गया। हम अभी इससे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़े थे तो हमें ऊपर देखना पड़ा था, ठीक है, ऊपर देखना पड़ा था, तो इस तरह से एंगल जो है ऊपर इस तरह देखे थे, इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल जा रहा था कि यह कितने डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ बना रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, यहाँ से वस्तु को मान लीजिए ऐसे देखना पड़ रहा है, ऐसे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ऐसे देखना पड़ेगा, यहाँ आँख से इसको इसके सहारे हम इसके अकॉर्डिंग हम इसके सापेक्ष में हम इसको देखेंगे वस्तु को, और देखने के बाद जब मान लीजिए ऐसे बन गया, यहाँ से दिख रहा है, ये आँख है मेरा, ऐसा दिख रहा है वस्तु, देखेंगे यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बनाया है ये, ठीक है। इसको काउंट करेंगे 10, 20, 30, 40 इस तरह से, अगर इतना ही बन रहा है तो ये जो हम पर अटकेगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली यहाँ पर क्योंकि अच्छा तरह से ये हम फोल्डिंग यहाँ नहीं कर पाए हैं इसको, इससे थोड़ा दिक्कत हो रही है, अच्छी तरह से फोल्डिंग रहेगा तो एग्जैक्ट एंगल आपको पता चल जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट एंगल पता चल जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, ठीक है। इस तरह से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। Now some remarks and that is notes. First is the angle of elevation as well as angle of depression are measured with reference to horizontal line. एंगल ऑफ एलिवेशन और साथ ही साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन हम जो मेजर करेंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में ही हम मेजर करते हैं। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो लाइन ऑफ साइट जो बनाता है एंगल, वही एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यह भी लाइन ऑफ साइट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो है
जो एंगल बनाता है वही एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो हम ऊपर जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देखना तो एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ बनता है, जब नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। दोनों एंगल को मेजर करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन के सापेक्ष, हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में ही हम उसको मेजर करते हैं। सेकेंड है ऑल ऑब्जेक्ट सच एज टावर्स माउंटेन्स इट इज शैल बी कंसिडर्ड एज लीनियर फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस थ्रू आउट दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो है जैसे जैसे टावर्स हो गया, टावर बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है और चौड़ा भी होता है इस तरह से, फिर ठीक है। और माउंटेन जो है इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, बहुत बड़ा सा, अच्छा नहीं बना, इस तरह से माउंटेन होता है कुछ समथिंग। तो यहाँ पर मैथ में इस चैप्टर में हम उसको एक लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन की तरह ही हम उसको कंसीडर करेंगे, चाहे टावर हो या माउंटेन हो, उसको इतनी बड़ी मोटाई या यानी ब्रेथ, चौड़ाई को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ उसको एक लीनियर स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हम इस चैप्टर में कंसीडर करेंगे चाहे उसकी चौड़ाई कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है। चाहे माउंटेन, टावर और इसके अलावा और भी कोई जिसकी बहुत ज़्यादा चौड़ाई है तो हम उसको एक लीनियर स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट थर्ड, द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड इफ इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। यानी ऑब्जर्वर का हाइट, जो ऑब्जर्वर जो देखने वाला होता है उसके हाइट को नेग्लेक्ट यहाँ पर मानते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते हैं, चाहे ऑब्जर्वर की हाइट 5 मीटर या 3 मीटर या 2 मीटर कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। उसकी हाइट को हम कंसिडर यहाँ पर नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं हो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि उसकी हाइट इतना है तो फिर हम उसे कंसीडर करेंगे, लेकिन नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे ऑब्जर्वर की हाइट को। नाउ नेक्स्ट 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इंक्रीजेज एज द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द राइट ऑफ लाइन ऑफ साइट। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज करेगा कब, जब ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द राइट ऑफ द लाइन ऑफ साइट। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए ये हमारा आई है, तो हम ऊपर देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो ये हमारा हुआ लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहीं है इधर इस ऊंचाई में होगा, तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इंक्रीजेज, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा एज द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द राइट ऑफ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये हुआ, इसका राइट मतलब जैसे जैसे राइट मतलब ये हुआ इधर राइट, इधर हो गया लेफ्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की ओर मूव करेंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा हमारा, बढ़ता जाएगा। जैसे देखो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन ये है हमारा, अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट की तरफ और राइट साइड में इधर और आ गए, तो अब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा और बढ़ जाएगा, अभी ऐसे हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे हम लाइन ऑफ साइट के राइट हैंड साइड में यानी ऑब्जेक्ट की ओर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। और लास्ट 5th is the angle of depression increases as the object moves towards the right of the line of sight. Similarly, जब हम ये आंख है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है, जब हम नीचे देखते हैं, ठीक है। ये होगा हमारा लाइन ऑफ साइट, यहाँ पे कोई वस्तु हो गई, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें ये था हॉरिजॉन्टल लाइन, ये था हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो यहाँ ये हो गया लाइन ऑफ साइट, इसका राइट क्या हुआ, ये हुआ। जैसे जैसे ही हम ऑब्जेक्ट की ओर आएंगे यानी लाइन ऑफ साइट के राइट साइड आएंगे वैसे वैसे ही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन था उससे ज़्यादा ये एंगल होगा, उससे ज़्यादा इस एंगल का मेजरमेंट होगा। तो जैसे जैसे हम लाइन ऑफ साइट के राइट हैंड साइड में आएंगे वैसे वैसे ही हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे मतलब ऑब्जेक्ट की ओर हम मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और साथ ही साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या करेगा, बढ़ेगा। एक चीज़ और कंसेप्ट के लिए बता देते हैं, जैसे ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन
अगर मान लीजिए ये अगर यहाँ आंख होता तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता आंख से थ्रू, ठीक है, तो ये हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यानी अगर हम यहाँ पर ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर इसके पैरेलल अगर ड्रॉ कर दें तो ये लाइन और ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। दैट मीन्स ये अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। नाउ from this chapter we solve some question in next part of the video.